गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, एक फैक्टर थ्योरम की थी और दूसरी हमने डिवीजन एल्गोरिथम की थी। ठीक है, लेकिन हमने उनके एग्जांपल्स नहीं किए थे, वो सिर्फ हमने थ्योरम की फॉर्म में किए थे। तो आज हम कुछ एक एग्जांपल्स करेंगे उन्हीं से रिलेटेड कि हम उन वाली थ्योरम्स का या एल्गोरिथम्स का एग्जांपल्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। शो दैट x माइनस वन रेज टू द पावर 2n माइनस एक्स, ये वाली एक स्टेटमेंट दी हुई है, मीन्स वैल्यू दी हुई है किसकी, कुछ लिखा नहीं हुआ पर ये हमारे पास फंक्शन f है। ठीक है, इज डिविजिबल बाय दिस 2x³ माइनस 3x² प्लस एक्स, मीन्स ये मेरे पास क्या है g(x). जैसे फैक्टर थ्योरम में अभी अभी हमने किया था कि भाई x माइनस एल्फा क्या एग्जैक्टली डिविजिबल कर रहा है किसको, fx को। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, fx गिवन था बट दिस इज़ नॉट गिवन हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने आप क्या कंसिडर कर लेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है मेरे पास fx है एंड दिस वन इज gx। ठीक है, जो चीज़ हमें गिवन है वो क्या है, 2x³ माइनस 3x² प्लस एक्स। अब हमें दिख रहा है कि तीनों टर्म्स में हमारे पास x आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे x को मैंने कॉमन कर लिया, 2x² माइनस 3x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब x मेरे पास एज इट इज़ बाहर 2x² माइनस 3x। अब इनके पेयर्स बनाओ, अब आप इनको क्या कर दो, ब्रेकआउट कर दो। तीन टर्म्स को आप कॉमन नहीं ले सकते इनमें से कुछ भी अब आगे से, तो इनको ब्रेक कर दो। ब्रेक करना हमें आता है कि भाई जो ये वाला मिडल टर्म होती है ना, ऐसे दो आप वैल्यूज़ उठा के लाओ या दो फंक्शंस या दो वेरिएबल्स उठा के लाओ जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास फर्स्ट और थर्ड का पार्ट बने, और अगर ऐड करो तो मिडल टर्म बने। तो मेरे पास मिडल टर्म मैंने उठाई माइनस ऑफ एक्स माइनस दिस। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में से 2 को कॉमन किया, 2x को, तो यहाँ पे मुझे मिला x, यहाँ पे -1। यहाँ से मैंने 1 को कॉमन कर लिया तो x माइनस वन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन कर लो, कौन बचा 2x माइनस 1। ठीक है, अब जो ये x है इसको मैं 0 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, तो x माइनस 0 एज इट इज़ रहेगा, ये x माइनस 1 है। यहाँ से मैंने 2 को कॉमन कर लिया बाहर, तो x माइनस 1/2। अब जो फंक्शन है आपके पास वो तो ये है जो कि स्टेटमेंट में भी गिवन है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग क्या करेंगे हम, x की वैल्यू 0, 1 और हाफ। ये पॉजिटिव क्यों आई, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, जो x माइनस 0 की वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे तो वो x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ही हाफ आ जाएगी। तो जब आप फंक्शन में रखोगे f ऑफ 0 यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, 0 यहाँ पे भी पुट कर दो, तो क्या बचा, सिर्फ -1 रेज टू द पावर 2n। उसके बाद यहाँ पे भी 0 पुट करो तो 0, यहाँ पे भी 0 और ये -1। अब ये वैल्यू मेरे पास क्या आई, -1 रेज टू द पावर 2n। -1 की मतलब इवन पावर में वैल्यू आ रही है तो वो पॉजिटिव देगा, यहाँ पे नेगेटिव है मीन्स 0 मिला मुझे। अब 1 पुट कर दो, f ऑफ 1 जहाँ पे 1 है तो दैट मीन्स ये तो मेरे पास क्या हो गया, डायरेक्टली 0 हो गया। यहाँ पे 1 पुट कर दो, ठीक है, तो ये -1, यहाँ पे भी 1 पुट कर दो, +2 और माइनस का 1, माइनस 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 के 2 प्लस के मतलब माइनस माइनस प्लस होके माइनस के 2, 2 में से 2 गया 0। जो नेक्स्ट वाला पार्ट मेरे पास बचता है वो है हाफ, तो हाफ को भी पुट कर दो। यहाँ पे देखो मैंने हाफ पुट किया और माइनस का 1 है, तो हाफ में से एलसीएम उठा लो 2, तो -1/2 आ गया ना, माइनस का 1/2 रेज टू द पावर 2n, देन क्या है -1/2 रेज टू द पावर 2n प्लस 2। ठीक है, 2 इंटू 2 है और अपॉन में क्या पुट करना है, 1/2 रेज टू द पावर n पुट करना है, तो वो 2 से 2 कैंसिल होके मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, वो 1 बचेगा और कौन है, माइनस का 1 है। ठीक है, हाफ है मेरे पास, देखो ये बचा मेरे पास हाफ, ये तो हाफ हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें ना, इसकी रेस टू दी पावर कितनी है, पॉजिटिव है ना, तो ये कैंसिल होके हमारे पास 1/2 रेस टू दी पावर n बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था, तो 1 में से 1 गया यहाँ पे 0। अब देखो हाफ रेस टू दी पावर 2 है ना, हाफ रेस टू दी पावर 2n, तो दोनों सेम सेम हो रहे हैं ना, तो दोनों में से दोनों टर्म को जब आप माइनस करोगे ये भी 0 मिल जाएगा। इसका मतलब f की वैल्यू जो 0 थी, 1 थी और हाफ थी, उस पर आपको फंक्शंस की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 0 0, मीन्स ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और x इज इक्वल टू 0, 1 एंड हाफ क्या बन रहे हैं, आर रूट्स ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? So student, let's move on to the another method that we call a synthetic division.
सिंथेटिक डिवीज़न मेथड क्या होता है हमारे पास। वैसे तो यहाँ पे आके हम सिंथेटिक डिवीज़न कुछ अलग तरीके से करते हैं, बट जो हमारे पास प्रीवियस क्लासेस होती हैं लाइक हमारी 9, 10th +1 या +2, उसमें एक ऑर्डिनरी सा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। जैसे सपोज करते हैं, सपोज x³ + 5x² + 4x - 15 इज़ टू बी डिवाइडेड, मीन्स इसको डिवाइड करना है, इज़ टू बी डिवाइडेड बाय x-3। ठीक है, x-3 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो मैं आपको एक बारी ऑर्डिनरी मेथड बताती हूँ। जो हमारे पास एक ऑर्डिनरी मेथड होता है या ऑर्डिनरी प्रोसेस होता है वो किस तरह का होता है कि आप x-3 को क्या कर देते हो, x³ + 5x² + 4x - 15। अब हम यहाँ देखते हैं जो वेरिएबल उसकी पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, लेकिन हमें तो वेरिएबल की जो पावर है वो सेम लेके आनी होती है, तभी तो हमारे पास कैंसिल होते हैं। तो आप x² से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारे पास पावर कैसी आ जाती है, सेम आ जाती है ना। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी x³ - 3x² से। अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस ही कैंसिल हो जाते हैं ना, हमने प्रीवियस क्लासेस में किया है। तो ये मेरे पास 8x², फिर नेक्स्ट वाली टर्म आ जाती है। अब ये मेरे पास x है, बट आई हैव टू नीड अ 1 मोर पावर ऑफ x एक्स्ट्रा। तो मैं क्या करती हूँ कि भाई मुझे एक x और चाहिए, बट यहाँ पे मल्टीपल भी है, ठीक है, कोफिशेंट भी 8 का, तो मैं 8 से और मल्टीप्लाई कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है 8x² - 24x, यहाँ माइनस ये प्लस। ठीक है, ऐसे कट के हमें कुछ रिमाइंडर मिलता है। एक तरीका तो ये होता है कि आप डिवीज़न की फॉर्म में करो, एक ये होता है कि आप आपके पास लाइंस की फॉर्म में करो, कि यहाँ पे क्या होता है x-3 को आपने डिवाइड करना है x³ + 5x² + 4x - 15। ठीक है, सेम वही रखते जाते हो, बट इसको सिर्फ एक लाइंस की फॉर्म में करना होता है, एक मेथड बन जाता है ये आपके पास। ये भी सेम x², ठीक है, x³ - 3x² ही होता है, सेम ये फिर आपके पास कटते चले जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये ऐड हो जाता है 8x² + 4x - 15, सेम एज इट इज़ हम यहीं पे वही वाला प्रोसेस करते हैं। ठीक है, 8x² - 24x। पर जो सिंथेटिक मेथड होता है ना वो इन दोनों से थोड़ा सा अलग होता है, वो हम थोड़ा सा अलग तरह का करते हैं। और वो कैसे करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे कोफिशेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स को नोट डाउन नहीं करते। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है भाई, कोफिशेंट कौन से हैं, x का कोफिशेंट क्या दिख रहा है 1 ना, तो 1 को ले लो। x² का कोफिशेंट क्या दिख रहा है 5 ना, तो 5 रख लो ऐसे। अब x का 4 एंड देन 15। ठीक है, ये सारे जो कोफिशेंट है डिवाइड किससे करना है x-3 से, मीन्स x-3 = 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 3 मिलेगी। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे 3 से डिवाइड करना है, तो ये वाला मेथड है। पहले 0 रखते हैं, ठीक है, 0 रखते हैं, जब हम इनको ऐड करेंगे तो मुझे यहाँ पे 1 मिलता है। उस 1 को मैं फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ और उसको यहाँ पे रखती हूँ नेक्स्ट वाली लाइन में। फिर से मुझे इनको ऐड करना है तो मुझे 8 मिल जाता है। इस 8 को फिर से मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 24 मिलेगा, उसको मैंने यहाँ रखना है। फिर से मैंने इनको ऐड करना है तो वो मुझे 28 मिल जाता है। ठीक है, ऐड करूँगी, उस 28 को फर्दर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना और नेक्स्ट वाले प्रोसेस में रखना, वो मेरे पास 84 हो जाता है। 15 है यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन। अब इन दोनों को ऐड करूँगी, एक एडिशन है, सॉरी एक प्लस है एक माइनस है, तो मुझे मिल जाता है 69। अब आगे कोई नहीं है, कोई वैल्यू नहीं आगे, तो जहाँ पे हमारी लास्ट टर्म होती है वो हमारा रिमाइंडर निकल आता है। तो ये हमारी सिंथेटिक डिवीज़न होती है बिल्कुल छोटी सी फॉर्म में, ना हमने ये वाला मेथड फॉलो करना होता है ना हमने ये वाला मेथड फॉलो करना होता है, हमने मेथड फॉलो करना होता है ये वाला हमारे पास सिंथेटिक डिवीज़न का मेथड होता है प्रॉपर। इसको जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपने। क्लियर सबको?